Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. क्या खंडेराव की बातों के बाद सच में हार मान जाएगी अहिल्या? क्या नहीं देगी तीसरी परीक्षा का जवाब? नमस्कार, वेलकम टू हंग्री स्पिरिट्स चैनल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। तो दोस्तों, हमने देखा कि किस तरीके से खंडेराव अब अहिल्या के सामने बिल्कुल जो है इमोशनल होके बातें करता है। खंडेराव यहाँ पे ये बात कहनी पड़ेगी, खंडेराव दुखी है। खंडेराव कोई साजिश करने नहीं आया है, सच में वो अंदर से टूट चुका है, क्योंकि उसके मन में ये चीज बह गई है, बैठ गई है कि अगर अहिल्या शिक्षा ग्रहण करने लगी तो ये शिक्षित होगी तो मुझे कोई पूछेगा नहीं। तो इससे जैसे कहते हैं ना कि बड़ी लकीर जो है खुद खींचनी पड़ती है। किसी की लकीर को छोटा करने के लिए उसको मिटाया नहीं जाता, उसके बराबर खुद बड़ी लकीर खींचनी पड़ती है। तो ऐसा ही अगर ज्ञान उसकी माँ द्वारा उसको दिया होता खंडेराव को, तो शायद से वो ऐसा ना होता। वो बचपन से ऐसा ही पैदा हुआ, पला बड़ा, ऐसे ही चीजें उसके मन में ठूसी गई, तो शायद से वो ऐसा हो गया। अब यहाँ पे वो पहले तो कहता है कि मैं तुम्हारा साथ दोस्ती करने को तैयार हूं। उसको पता है कि दोस्ती के लिए अहिल्या कुछ भी करेगी। तो अहिल्या खुश हो जाती है कि सच्ची मैं दोस्त बनने को रेडी हूँ। तो भगवान का, शिव जी का वो धन्यवाद भी करते हैं कि शिव जी आप कितने अच्छे हैं। तो वो खंडेराव वहां पे कहता है कि नहीं, लेकिन मैं तुम्हारी दोस्ती स्वीकार करूंगा, लेकिन तुमको जो है परीक्षा ये देने की जिद छोड़नी होगी। तो वो कहती है कि आपको मेरे मतलब पढ़ने लिखने से क्या प्रॉब्लम, क्या है, क्या तकलीफ है आपको मेरे पढ़ने लिखने से? तो खंडेराव अपनी बात बताता है। बोली नहीं, मैं तो इतना पढ़ना नहीं चाहती, मैं कभी भी आपका दिल नहीं दिखाऊंगी, मैं कभी भी आपकी बराबरी करने की कोशिश नहीं करूंगी। लेकिन खंडेराव मानता नहीं है। अंत में खंडेराव हाथ जोड़ने लगता है कि मैं समझा नहीं सकता, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूं कि मत दो ये दो परीक्षाएं, मत दो। तो अभी अहिल्या कहीं ना कहीं अंदर से पिघल जाती है, अंदर से टूट जाती है। वो हाथ पकड़ती है कि मत हाथ मत जोड़िए। तो वो उसको समझ में नहीं आ रहा, जो यहाँ पे सच में 9 साल की बच्ची है, जो उसको समझ में नहीं आ रहा था कि ये मेरी इतनी ज्यादा मुखालफत, इतना ज्यादा मेरे खिलाफ क्यों है मेरी पढ़ाई के लिए? मेरा पति ही मेरी खुशी नहीं चाहता है, ऐसा क्यों है? तो यहाँ पे हम देखते हैं कहीं ना कहीं ये लगता है कि क्या अहिल्या कहीं ना कहीं बच्ची है तो ये फैसला ले सकती है कि ठीक है मैं नहीं पढ़ूंगी, मैं छोड़ दूंगी जो शिक्षा। क्योंकि वो जाते जाते भी खंडेराव कहता है कि अगर मेरी दोस्ती से बड़ी शिक्षा है तुम्हारे लिए तो ठीक है, दे दो अगले 2 सवालों के जवाब। लेकिन हम यहाँ पे देखते हैं कि खंडेराव जब रोता हुआ जाता है तो बाहर मल्हार राव खड़े हुए दिखाई देते हैं। उन्होंने ये सब चीजें, सब बातें सुन ली है। यहाँ पे मल्हार राव हमने देखा है कि किसी की बात में सीधे दखल अंदाजी नहीं करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो अहिल्या का ये हौसला फिर से मजबूत क्या करेंगे, उसको क्या कहीं ना कहीं किसी तरीके से ये समझाएंगे कि भाई ये अगर कर लोगी तो ही खंडेराव की दोस्ती है, तो ही सब चीजें हैं। अदरवाइज अगर तुम अब पीछे हट गई तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी हार होगी। तो फिर दोस्ती का तुम्हें जिंदगी में कुछ भी नहीं मिलेगा। इस तरीके की कोई ना कोई चीजें जो है अहिल्या को वो क्या समझाएंगे, हमको ये लगता है। या फिर जो पहली वीडियो में हमने कहा था कि उनकी वो बात अहिल्या के कहीं ना कहीं दिल में याद आएगी कि इस दिए को अब बुझने नहीं देगा। या फिर गांव में तो उनके जो है फादर, जो उनके पिता की पढ़ाई लिखाई समझाई कुछ बातें ऐसी याद आएगी, जिससे अहिल्या का ये हौसला फिर से होगा मजबूत और फिर से वो देगी तीसरी परीक्षा। क्या कहते हो आप? कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। धन्यवाद। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.